वंदे मातरम साथियों, जैसे कि आपको पता है मई महीना चल रहा है और मई महीने में जो भी सरकारी कर्मचारी है उनके फॉर्म नंबर 16 है वो डीडीओ द्वारा उपलब्ध करवा दिए गए हैं या अभी कुछ दिनों में करवा दिए जाएंगे। लेकिन जो पेंशनर्स है वो अपना फॉर्म 16 कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि कई बार पेंशनर्स की भी सैलरी यानी पेंशन से बैंक द्वारा यानी किसी से टीडीएस काट दिया जाता है, यानी टैक्स की कटौती हो जाती है। और अब अगर आपको रिफंड लेना है, जैसे वो प्रोसेस जून या जुलाई में शुरू हो जाएगा, तो उसमें आपको उस फॉर्म नंबर 16 की आवश्यकता पड़ती है। तो पेंशनर्स घर बैठे अपना फॉर्म नंबर 16 कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी एनुअल स्टेटमेंट जो है इनकम का कैसे प्राप्त कर सकेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले जो भी पेंशनर है उनके आपको एसओसो आईडी में जाना है इस तरीके से, और एसओसो आईडी में जाने के बाद में यहाँ से आपको आईडी पासवर्ड डाल करके कैप्चा भर करके लॉगिन करना है। लॉगिन जैसे करेंगे आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा जिसमें आपको एफएमएस 3.0 इस पर क्लिक करना है। ये कोई भी कर्मचारी उनके लिए होता है। उसके बाद में जब पेंशन हो जाते हैं तो पेंशनर्स के लिए कुछ ऑप्शन है वो चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये जो भी है यहाँ आपको लॉगिन करना है, और यहाँ लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ इस तरीके का पेज मिलेगा जिसमें आपके एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी, एसओसो आईडी। उसके बाद में यहाँ दो ऑप्शन आएंगे आपको, एसएस पेंशन सेल्फ सर्विस, पीएसएस, और एसएस सिटीजन सेल्फ सर्विस। अब आपको पेंशन संबंधी काम करना है तो यहाँ पीएसएस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज खुलेगा जिसमें आपके यहाँ पीपीओ नंबर है, ये फाइनेंशियल ईयर कब जारी हुआ, क्या हुआ, सारी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ से आप अपने जो भी ट्रेजरी चेंज करना चाहे तो वो कर सकते हैं, अपडेट बैंक डिटेल करना चाहे तो वो कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन यहाँ आ रहे हैं। अब आपको अपना जो एनुअल स्टेटमेंट डाउनलोड करना है, यानी फॉर्म 16 एक तरह से कह सकते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ अलग अलग ऑप्शन है। आपको पेंशनर आईडी कार्ड, पेंशन किट, पेंशन स्लिप और पेंशन स्टेटमेंट, इस पे आपको आना है। गेट पेंशन स्टेटमेंट, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फाइनेंशियल ईयर पूछेगा। अब आपको यहाँ से जैसे 24 का करना है तो यहाँ 24 सेलेक्ट कर लें और यहाँ सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने ये पूरा आपका पेज खुल जाएगा। अब यहाँ आपके जैसे ये आ गया जो भी डायरेक्टर ऑफ पेंशन, पेंशन वेलफेयर राजस्थान। अब यहाँ एम्प्लॉय की जो भी डिटेल्स है वो आ जाएगी। और यहाँ जैसे जनवरी 25, फरवरी 25, मार्च 25, जुलाई 24, ये कार्मिक जुलाई 24 को रिटायर्ड हुए थे, तो जुलाई 24, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 24 के, उसके बाद में 25 में जनवरी, फरवरी, मार्च की जो भी यहाँ है इसको आप एक बार देख लें। जो भी इसका योग है वो आप चेक कर लें। यहाँ नीचे आपके टोटल भी आ जाएगा। इसके अलावा सैलरी के अलावा जैसे यहाँ बेसिक है, ये डीए जितना भी मिला है वो है। इसके अलावा एरियर वगैरह जो भी मिला है वो एरियर भी यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगा। टोटल अमाउंट कितना है ये आपके यहाँ शो हो जाएगा। और आप इस तरीके से अपना स्टेटमेंट डाउनलोड करके आप सीए के द्वारा, या अगर आप थोड़े से जानकार है या आपके पास में कोई भी जानकार है तो उनके द्वारा भी अपना है वो आईटीआर है वो भरवा सकते हैं। मैं अगले कुछ दिनों में वीडियो में कोशिश करूंगा कि आईटीआर आप घर बैठे कैसे भरें उसके संबंध में विस्तार से वीडियो स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करूंगा। तो चैनल पर बने रहे। इसके अलावा मान लो पेंशनर है, अब वो उनको पीपीओ नंबर याद नहीं है या और कोई जानकारी चाहिए तो सारी डिटेल्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे गेट पेंशनर आईडी कार्ड, पेंशनर आईडी कार्ड अगर डाउनलोड करना चाहें इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका पेंशनर आईडी कार्ड हो जाएगा, जिसमें आपका फोटो आ जाएगा, पेंशनर का नेम आ जाएगा, डेजिग्नेशन आ जाएगा, सर्विस कैटेगरी, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ बर्थ, पीपीओ नंबर और एड्रेस आ जाएगा। और यहाँ वैलिड फ्रॉम जिस दिन से रिटायर्ड हुए हैं, जैसे 1/7/2024 से रिटायर्ड हुए हैं तो इनका इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से इसको आप यहाँ डाउनलोड आइडेंटिटी कार्ड करके आप यहाँ इसको आप डाउनलोड भी यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ से जैसे ये डाउनलोड करेंगे तो आप इस तरीके से ये आ जाएगा, इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका पेंशन किट डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से पेंशन किट भी यहाँ से आप करेंगे तो यहाँ ये आपका पीपीओ नंबर आ जाएगा, पेंशन आईडी आ जाएगी, ये पीपीओ नंबर है, पेंशन किट यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से भी। अब यहाँ जो इस निशान पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो भी पेंशनर किट है, यानी पूरा जो पीपीओ कार्ड है वो इस तरीके से पेंशन किट है। ये पेंशनर आईडी नंबर ये वगैरह सारा डिटेल्स आपके यहाँ, कॉम्यूटेड कितना हुआ, कितना मिला, बेसिक कितना है, अभी वर्तमान में आपको कितना मिलेगा, इस तरीके से आपको ये संपूर्ण जानकारी आपको पेंशनर किट भी प्राप्त कर सकते हैं यहाँ अगर आपके पास नहीं है तो। इसके अलावा पेंशन रिक्वेस्ट स्टेटस अगर कोई आपका है तो यहाँ से जैसे जो भी था कि ये पेंशन रजिस्ट्रेशन है वो कब कंप्लीट हुआ था, उसके बाद में या इनका जो जैसे 30 जून को ये रिटायर्ड हुए थे तो आपको पता है 30 जून को रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को नोशनल पेमेंट भी मिलता है, इंक्रीमेंट नोशनल भी मिलता है। तो मैंने नोशनल इंक्रीमेंट का भी इनके यहाँ लाइव प्रोसेस वीडियो बना करके बताया था। तो यहाँ भी ये आ रहा है, पहला जो पेंशनर इनका प्रकरण हुआ था वो 13 मई 2024 को कंप्लीट हो गया था, 30 जून को रिटायर्ड हो रहे थे। और उसके बाद में नोशनल इंक्रीमेंट का भी यहाँ से 12/12/2024 को इनका कंप्लीट हो गया, यानी इनको नोशनल इंक्रीमेंट भी मिल गया। ये भी डिटेल्स यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया कि कोई भी पेंशनर्स घर बैठे अपने जो भी
SSO ID से जाकर के किस तरीके से अपना फॉर्म नंबर 16 या एनुअल स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि घर बैठे या किसी भी CA के पास में या किसी भी टैक्स कंसल्टेंट या जो भी जानकार है उसके पास जाकर के अपना इनकम टैक्स और रिटर्न ले सकते। खास करके अगर उनका टैक्स कटा है तो वो टैक्स है वो रिफंड ले सकते हैं। जानकारी अच्छी उपयोग लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।